अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। क्रेविंग्स तो नॉर्मल हैं, ये तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। क्रेविंग्स तो सबको होते हैं। अगर क्रेविंग्स बॉडी की रिक्वायरमेंट है और उसको पूरा करने के लिए जो आप खाते हैं उसकी वजह से ओबेसिटी जो होती है वो भी नॉर्मल है। अगर ओबेसिटी नॉर्मल नहीं तो क्रेविंग्स भी नॉर्मल नहीं है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि क्रेविंग्स का रूट कॉज क्या है, क्योंकि अगर आप क्रेविंग्स का रूट कॉज नहीं समझेंगे तब तक क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमें पता है कि जब हम क्रेविंग्स को सप्रेस करने के लिए कुछ खा लेते हैं तो हम और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए भी समझना कि क्यों हम क्रेव करते हैं बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक। तो क्रेविंग्स क्यों होते हैं, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ गए तो आप अपने क्रेविंग्स के रूट कॉज को भी समझ जाएंगे। तो सपोज करिए कि आपके घर में 2 लाख रुपए रखे हैं जो आपने सेव किया है, अपनी मेहनत की कमाई से आपने सेव की है। अब अचानक से आपकी इनकम बंद हो गई, आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी चली गई, या बिजनेस कर रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में आपने जब भी वो पैसा यूज करने की कोशिश की, आपको बहुत दर्द हुआ, आपको बहुत स्ट्रेस हुआ, जबकि आपने सेविंग किया ही क्यों था? क्योंकि बुरे वक्त पे वो काम आएगा। लेकिन बुरे वक्त पे जब हम उस सेविंग को यूज़ करते हैं तो हमें और दर्द होता है। हमें लगता है यार कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। जैसे कोरोना के केस में बहुत लोगों का इनकम हैम्पर हुआ था, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई थी, कुछ लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर रहे थे? हम सोच रहे थे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। बहुत से लोग मास्क बेचने लग गए थे, बहुत से लोग सैनिटाइजर बेचने लग गए थे। क्यों? क्योंकि हमें कहीं से एक्स्ट्रा इनकम हो। तो हमने जो फैट स्टोर किया है, जो हमने सेविंग की है, वो इसलिए की है क्योंकि वो हमें बुरे वक्त पे काम दे। लेकिन जब हम उस फैट को यूज़ करने की कोशिश करते हैं या जब हम उस सेविंग को यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमें और ज़्यादा दर्द होता है। तो हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इनकम की खोज करते हैं। जिस तरह से बॉडी एक्स्ट्रा इनकम की खोज कर रही है आपको क्रेविंग्स का सिग्नल देके। बॉडी क्रेविंग्स का सिग्नल दे रही है क्योंकि वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में क्रेविंग्स क्यों होती हैं? जैसे ही आप स्ट्रेस में होते हो, और स्ट्रेस बहुत से रीज़न से हो सकते हैं। आप हेल्थ की वजह से परेशान हो, आप फाइनेंशियल या वेल्थ की वजह से परेशान हो, या आप रिलेशनशिप्स की वजह से परेशान हो। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। और वो ग्लूकोज कहाँ चाहिए? ब्लड में चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेन को देना है ग्लूकोज, जो कि उसका फ्यूल है, और आपके पेरिफेरल्स में यानी कि हाथ और पैरों को भी ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि उनको भागना है। फाइट एंड फ्लाइट, यही 2 रिस्पॉन्स होते हैं स्ट्रेस में। इसके लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे सिचुएशन में बॉडी सोचती है यार हम अपना स्टोर यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से लाएंगे? तो बॉडी क्या करती है? आपको बोलती है कि जरा भेजना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी। उसको मालूम है कि भाई साहब या मैडम मना नहीं करेंगी, जैसे ही मांगेंगे उनको लगेगा कि ये तो भूख लगी है और वो दे देंगे। तो अगर आपको क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब कि आप स्ट्रेस में हैं, पहला। दूसरा कि आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है वो यूज नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि बॉडी उसको यूज करना नहीं चाहती। ऐसे केसेस में बॉडी आपसे एक्स्ट्रा डिमांड कर रही है। तो अगर आप थोड़े देर के लिए बैठ जाएं और सोचें कि मुझे किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, क्या मुझे एग्ज़ाम है इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, या मुझे किसी से लड़ाई हो गई इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, क्या मैं किसी इनसिक्योरिटी में हूँ, किसी चीज़ को लेके फियरफुल हूँ, क्या मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, या मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सिर्फ स्ट्रेस देती हैं, एंग्जाइटी देती हैं। ऐसे केस में बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाती है, जिसमें बॉडी को एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब आप देखिए, जैसे ही आप उस क्रेविंग्स को सप्रेस करने के लिए कुछ खाते हैं, उसके बाद आपको कैसा फील होता है? आप और ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपने खाया है वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट
नहीं थी। जो आपने खाया है वो आपकी बॉडी में जाके कुछ बेनिफिट नहीं करेगा, वो कुछ नुकसान ही करेगा। इसलिए आप और ज़्यादा सब डिप्रेस हो जाते हो और ज़्यादा लो फील करने लगते हो। उस लो फील को फिर से सप्रेस करने के लिए हम कुछ और खाते हैं और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो सबसे पहले ये समझिए कि क्रेविंग्स जो है वो नॉर्मल नहीं है। क्रेविंग्स जो है वो एक सिग्नल है, आपको वो साइन दे रहे हैं कि आप किसी न किसी तरह के स्ट्रेस में हैं। इसको पहचानने का सबसे अच्छा उपाय है लिखना। जब भी क्रेविंग हो आप लिखिए कि आप क्यों स्ट्रेस में हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह की क्रेविंग से हम पता लगा सकते हैं कि हम किस तरह के स्ट्रेस में हैं। जैसे अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही हो तो आपको किस टाइप का स्ट्रेस है, आपको अगर स्पाइसी फूड की क्रेविंग हो रही है तो आपको किस टाइप का स्ट्रेस है, अगर आपको चिप्स के टाइप की क्रेविंग हो रही है तो किस तरह का स्ट्रेस है। ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेविंग्स फिजियोलॉजिकल डिमांड नहीं है, वो आपके शरीर की डिमांड नहीं, वो आपके साइकोलॉजी की डिमांड है। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हर तरह का स्ट्रेस हमने खाने के साथ एसोसिएट कर लिया है। इमेजिन करिए, जब आप छोटे थे, आप बहुत दुखी होते थे तो आपके पेरेंट्स बोलते थे बेटा चलो आइसक्रीम खाएं, बेटा चलो तुम्हारे लिए हलवा बना दें। तो ये जो एसोसिएशन हो गया है स्ट्रेस के साथ खाने का, ये आज तक चला आ रहा है और ये फ्यूचर में भी जाएगा अगर इसको ब्रेक नहीं किया जाए। ब्रेक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज़ की? कि जो क्रेविंग मुझे हो रही है उसका कारण कोई ना कोई तरह का स्ट्रेस है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। जैसे ही आप उस स्ट्रेस का पता लगाते हैं आप नोटिस करेंगे कि आपकी क्रेविंग जो है वो सबसाइड होने लग रही है। सो फ्रेंड्स, जब आप अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जब आप अपने क्रेविंग्स को समझना सीख जाएंगे, तो लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिजिकल हेल्थ आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और यही मेरा काम है कि लाइफ के हर तरह के हिस्से को आपके हाथों में होना चाहिए, उसका कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि ये जो लाइफ है चाहे वो कैसी भी हो आपकी अपनी बनाई हुई है। अगर आप ओबीज हैं तो इसका कारण जेनेटिक्स नहीं, इसका कारण एनवायरनमेंट नहीं, इसका कारण हमारा अपना थॉट प्रोसेस है। अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हो तो इसका कारण जेनेटिक्स नहीं, एनवायरनमेंट नहीं, हमारा अपना थॉट प्रोसेस है। जब हम अपने इस थॉट प्रोसेस को समझ लेते हैं तो हम लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि अपने क्रेविंग्स को कैसे समझें, किस तरह के स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन प्रेस करिएगा ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।